अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर सब लोग उस्मान की दावत पर आए हुए थे, जबकि कुमराल अब्दाल भी कबीले में मुस्तकिल तौर पर रहने का फ़ैसला कर चुके थे। इस किस्त के आगाज़ में बाला कुमराल अब्दाल से पूछती है, क्या आपको पहाड़ों और जंगलात की याद नहीं आएगी? कुमराल अब्दाल कहते हैं, यकीनन आएगी बाला बेटी। शेख अदेबाली कहते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने अल्लाह की दी गई फ़तह से लुत्फ़ उठाया। उस्मान शेख अदेबाली से कहते हैं, हमें हमेशा आपकी दुआओं की ज़रूरत होती है। शेख अदेबाली कहते हैं, जब तक आप इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक जिस्म की माने जिहाद करते रहेंगे, तब तक मुसलमान काफरों की बुराइयों से महफूज रहेंगे। उमर बे कहते हैं, शेख मोहतरम परेशान ना हों, अब हमारी तलवारें मज़हब के दुश्मनों के लिए म्यान से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन जब तक उस्मान साहिब हमारे सिपाहियों को अपने सिपह सालार के मातहत लड़ने देते रहेंगे तो इस मामले से हमारे वक़ार को नुकसान पहुँचता रहेगा। उस्मान कहता है, उमर साहिब आपके सिपाही अच्छे लड़े और मलून खातून की अच्छी कोशिशों ने हमारी फ़तह को और आसान बना दिया। मलहून कहती है, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया उस्मान साहिब, मगर अब निकोला इंतकाम लेना चाहेगा। उस्मान कहता है, दुरुस्त कहा, मगर सोगोद के धमाके में होने वाले नुकसान की वजह से उसके लिए ताकत बहाल करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा तोगाई भी वापस आ गया है। उस्मान उमर बे से कहते हैं, उमर साहिब आपको भी मोहतात रहना होगा, आप कभी भी नहीं जान सकते कि वो सांप कब और कहाँ से हमला करेगा। उमर बे कहते हैं, दिन हो या रात हमारे सिपाही साबित कदमी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। उस्मान उमर बे से कहता है, खुद से कोई कदम मत उठाना, अगर कुछ भी हो तो बस मुझे खबर कर देना। अपने भाइयों की मदद के लिए दौड़ कर जाना हमारा दरीना फ़र्ज़ है। मलहून कहती है, हम जानते हैं उस्मान साहिब, मगर जब कभी आपको भी ज़रूरत पड़ेगी हम भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। इधर एनागोल किले में किलेदार यासू निकोला के पास आया हुआ था। यासू निकोला से कहता है, देहात वाले सब के सब लहरों की तरह उस्मान साहिब के कबीले की तरफ हिजरत कर रहे हैं। यासू निकोला को मशवरा देते हुए कहता है, तुम्हें सल्जूकों को टैक्स अदा कर देना चाहिए निकोला। निकोला कहता है, बस बहुत हो गया यासू। ये कहकर निकोला खड़ा हो जाता है और यासू से पूछता है, क्या तमाम लोग चले गए? यासू कहता है, कुछ यार हिसार में ठहरे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा और उनके दिल चीर डालूंगा। मैं एक एक की लाश को उस्मान के कबीले रवाना करूंगा। ये सुनकर निकोला यासू के पास आ जाता है और उससे कहता है, मेरी बात गौर से सुनो यासू, तुम इस बात को यकीनी बनाओगे कि वो उस्मान के कबीले जिंदा जाएं। तुम उन लोगों में अपने जासूस भी शामिल करोगे। ये सुनकर यासू खुश हो जाता है और कहता है, मेरा जासूस उस्मान के कबीले से खबरें लाएगा और इस तरह आप उस्मान के हर कदम से आगाह रहेंगे। निकोला यासू को सर से पकड़ते हुए कहता है, अब दोबारा कभी मेरे पास बच्चों की तरह रोते हुए मत आना, जाओ और मेरा दिया गया काम पूरा करो। ये सुनकर यासू वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एक काफिला काई कबीले में दाखिल होता है। काई कबीले के दरवाजे पर मौजूद सिपाही काफिले को रोक लेते हैं। एक शख्स आगे बढ़कर सिपाहियों से कहता है, हम यहाँ उस्मान साहिब से मिलने आए हैं। इसी दौरान गुप्तोग वहाँ आता है और एक सिपाही से पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? सिपाही कहता है, ये लोग उस्मान साहिब से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर गुप्तोग काफिले को एक नज़र देखता है और कहता है, आप लोग उस्मान साहिब से क्यों मिलने आए हैं? काफिले का एक आदमी कहता है, हम उनके इंसाफ और मेहरबान दिल में पनाह लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ कालानूस गुस्से में आकर निकोला से कहता है, ये नाकाबिले यकीन है यार, हिसार के लोग कैसे उस्मान के कबीले में पनाह ले सकते हैं? ये एक बड़ी बर्बादी होगी निकोला। कालानूस निकोला से कहता है, अगर तुम दूसरे गवर्नरों की नज़र में अपनी हमायत खो देते हो तो हम जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। इससे पहले कि उस्मान मज़ीद ताकतवर हो, हमें पनाह गुज़ीनों को वापस लाना चाहिए। निकोला कालानूस के करीब होते हुए कहता है, क्या तुम काई कबीले पर हमला करने के बारे में बात कर रहे हो? कालानूस गुस्से से कहता है, हाँ, मैं दरख्त को उसकी जड़ों समेत खींच लेने की बात कर रहा हूँ। निकोला पूछता है, तुम्हारे पास कुल कितने सिपाही हैं कालानूस? ये सुनकर कालानूस अपनी नज़रें चुराने लगता है। निकोला कहता है, दरख्त को उसकी जड़ों समेत खींचने के लिए पहले तुम्हें ताकतवर होना होगा। कालानूस कहता है, हम गवर्नरों से नए सिपाही लेंगे और फिर हम ताकतवर हो जाएंगे। ये सुनकर निकोला अपने तख्त पर बैठते हुए कहता है, उस्मान को शिकस्त देने के लिए सिर्फ सिपाही काफ़ी नहीं, बल्कि हमें जंग के खुदा मारिस को भी अपने साथ मिलाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ गुप्तोग दो आदमियों को उस्मान के पास लाता है तो उस्मान उनसे कहता है, आप लोग अपनी बात कहें, मैं सुन रहा हूँ। एक शख्स कहता है, मेरे सरदार, हमने सुना था कि आप आदिल हैं, हम इसी वजह से यहाँ आए। उस्मान पूछता है, मसला क्या है? आदमी कहता है, हम जालिम यार हिसार के गवर्नर से छुटकारा पाकर भाग आए हैं। सल्जूकों और मंगोलों के लिए जमा किए जाने वाले टैक्सों ने हमारी कमर तोड़ दी है। ये सुनकर उस्मान कुछ सोचने लगता है तो दूसरा आदमी कहता है, हमें खुद को उनके हवाले मत करने दे उस्मान साहिब, हमें आपकी ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए ताकि हम आपकी वफादारी से खिदमत कर सकें। दोनों आदमियों की बातें सुनने के बाद उस्मान गुप्तोग से कहता है, कबीले में नए आने वालों के लिए अच्छी सी जगह पर खैमा तैयार करवाओ। ये सुनकर एक शख्स कहता है, खुदावंद आपकी हिफाजत करे उस्मान साहिब, हम जानते थे कि आप हमारा ख्याल ज़रूर रखेंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान गुप्तोग और बौरान से कहता है,
हमारे मेहमानों की तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएं, मगर इन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। इन मासूम चेहरों के अंदर जासूस भी छुपे होंगे। बोरान कहता है, फ़िक्र ना करें जनाब, हम मोहतात रहेंगे। इसके बाद गुप्तोग और बोरान अपने सीनों पर हाथ रखते हैं और औताक से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तोगाई और जाम्बा निकोला के पास आते हैं। बजंतीनी सिपाही आगे बढ़कर उनसे तलवारें लेने लगते हैं तो तोगाई और जाम्बा हरकत में आ जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। निकोला अपने सिपाहियों से कहता है, सब लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये सुनकर निकोला के तमाम सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तोगाई और जाम्बा भी अपनी तलवारें म्यानों में रख लेते हैं। दूसरी तरफ साउची उस्मान से कहता है, हर खेल के अंदर खेल होता है उस्मान साहिब, हो सकता है कि ये निकोला की कोई चाल हो। उस्मान कहता है, ये ठीक उसी वक्त हुआ जब हम निकोला की नई चाल चलने का इंतज़ार कर रहे थे। साउची कहता है, लेकिन आपने बिना हिचकिचाहट के उन्हें अपने कबीले में रहने दिया। उस्मान कहता है, अगर ये निकोला की नई चाल है तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कहकर उस्मान खड़ा हो जाता है और फिर गुंदूज़ और साउची के पास आकर कहता है, भाइयों ज़रा ये सोचें, हम उन इकाइयों का इंसाफ और रहम दिखाने जा रहे हैं, मगर हम इस्लामी भाईचारे के पैगाम के साथ काफरों की तमाम चालें भी बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर गुंदूज़ साउची की तरफ देखते हुए कहता है, फिर वो तमाम गैर मुस्लिम जो अपने हाकिमों की नाइंसाफ़ी से तंग आ चुके हैं वो बगावत करके यहाँ पनाह लेंगे। उस्मान कहता है, और हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। साउची कहता है, अगर हमें गैर मुस्लिमों को भी खुशामदीद कहना है तो फिर मज़ीद ज़मीनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब हमें अपनी फतवात को बढ़ाना होगा। उस्मान, साउची और गुंदूज़ तीनों एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर फतवात हासिल करेंगे। दूसरी तरफ एनागोल किले में तोगाई और जाम्बा कुर्सियों पर आकर बैठ जाते हैं। तोगाई कहता है, तुम जानते हो निकोला, तुम्हें देखकर मुझे क्या ख्याल आता है, एक लाचार बिल्ली जिसे मछली तो पसंद है लेकिन वो दरिया में उतरते हुए डरती है। तोगाई कहता है, तुमने मुझसे गद्दारी की है निकोला, तुम अपने वादे से मुकर गए। तख्त से खड़ा हो जाता है और जाम्बा के पीछे आकर कहता है, जिस शख्स ने उस्मान के साथ इत्तेहाद किया वो जाम्बा है, इसने मेरे सिपाहियों को मार डाला, यानी कि हम बराबरी पर हैं। तोगाई निकोला तोगाई से पूछता है, मगर अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या तुम दोबारा उस्मान के ख़िलाफ़ इत्तेहाद करना चाहते हो? तोगाई कहता है, मुझे उस्मान के ख़िलाफ़ इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं, बल्कि इत्तेहाद की उसको ज़रूरत है जिसके सुहूद को जलाने के ख्वाब सुरंगों में ही दब गए। ये सुनकर निकोला तोगाई के पास आ जाता है और कहता है, क्या तुमने उन्हें बारूद दिया ताकि वो सुरंगें उड़ा सकें? तोगाई कहता है, तुम अपना धमाकेदार मवाद तो बचा नहीं सके, और अगर तुम्हें गद्दार की तलाश है तो तुम अपने ताजिर दोस्तों से रब्ता करो। निकोला पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए तोगाई? तोगाई कहता है, तुमने और यार हिसार के गवर्नर ने मेरा भेजा हुआ तोहफा तो कबूल किया ही होगा। ये सुनकर निकोला को वो ख्याल आता है जब तोगाई ने एक बजंतीनी कमांडर का सर भेजा था। तोगाई निकोला से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम गवर्नरों को टैक्स देने के लिए राज़ी करोगे, वरना तुम्हें मालूम है कि फिर मैं क्या करूँगा। निकोला कहता है, यार हिसार के लोगों ने उस्मान के यहाँ पनाह ले ली है तोगाई, और तुम जानते भी हो कि इस बात का क्या मतलब है। जो कोई भी टैक्स नहीं देना चाहेगा वो उस्मान के यहाँ पनाह ले लेगा और इस तरह उस्मान मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। निकोला तोगाई के बिल्कुल करीब आ जाता है और कहता है, अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या हम एक दूसरे से इत्तेहाद कर लेते हैं या फिर आपस में ही लड़ पड़ते हैं, लेकिन अगर हमारे दरमियान लड़ाई हुई तो इससे सिर्फ उस्मान को ही फ़ायदा होगा। तोगाई कहता है, मैं उस्मान से पनाह गुज़ीन वापस ले लूँगा और फिर यार हिसार का गवर्नर भी टैक्स अदा करेगा। ये सुनकर निकोला एक सेब उठाकर उसके दो टुकड़े करता है और उसी सेब का एक टुकड़ा तोगाई को दे देता है। तोगाई सेब पकड़ लेता है और जाम्बा के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद कालानूस निकोला से पूछता है, क्या हम इन डाकुओं पर एतबार करेंगे? निकोला कहता है, अब से हमें एतबार करना पड़ेगा कालानूस, हमें इन दोनों की ज़रूरत है। बाहर जाम्बा तोगाई से पूछता है, जब हम पनाह गुज़ीन वापस ले लेंगे तो क्या निकोला अपना वादा निभाएगा? तोगाई कहता है, जब तक निकोला का मफाद पूरा नहीं हो जाता वो हमारा नौकर बनकर रहेगा, और वैसे भी हमें उसके सिपाही चाहिए। तोगाई जाम्बा को हुक्म देते हुए कहता है, जाओ और उस्मान से यार हिसार के पनाह गुज़ीनों के बारे में बात करो। जाम्बा कहता है, अगर उसने इनकार कर दिया? तोगाई कहता है, उस्मान जानता है उसका इनकार मुझे निकोला के करीब कर देगा, अगर उस्मान मुआहदा नहीं करेगा तो वो इसका नतीजा भुगतेगा। ये कहकर तोगाई सेब खाते हुए आगे की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में यार हिसार के लोगों के लिए खेमे लगाए जा रहे थे। बाला एक औरत से कहती है, जब तक सोहोत में आप लोगों के लिए बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक आप लोग हमारे कबीले में मेहमान रहेंगे, और अगर तुम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो शर्माने की बजाय सीधा मेरे पास आ जाना। ये सुनकर औरत हाथ जोड़ते हुए कहती है, खुदा उस्मान की बीवी को बुरी नज़र से बचाए। इधर लीना खातून भी यार हिसार के बच्चों के दरमियान कुछ सेब तकसीम करती है। कुमराल अब्दाल भी बोरान और गुप्तोग के साथ वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं, अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता सिपाहियों, ये लोग मासूम हैं, हमें इनका दिल लुभाना होगा। बोरान कहता है, फ़िक्र ना करे कुमराल अब्दाल, अब से हम इनके ज़िम्मेदार हैं।
गुप्तोग कहता है हम इन्हें मुसलमानों से कम हकूक नहीं देंगे, जैसा कि मेरे सरदार ने कहा हम इस्लाम का असल चेहरा दिखाएंगे। कुछ देर बाद उस्मान भी अपने भाइयों के साथ वहाँ आ जाता है। एक बच्चा तलवारबाजी की मशक करते हुए गिर जाता है तो उस्मान उस बच्चे को उठा लेता है। उस्मान बच्चे का बोसा लेता है और फिर बच्चे को नीचे उतार देता है। इसी दौरान दो आदमी उस्मान के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं खुदा आपसे राजी हो उस्मान साहिब। उस्मान उन्हें पकड़ कर खड़ा करते हैं और उन लोगों से मुखातिब होते हुए कहते हैं आप लोग इंसाफ के लिए हमारे परचम तले चले आए, अब से तुम लोग महफूज हो। जब तक आप लोगों को रहने के लिए घर नहीं दिए जाते तब तक आप लोग मेरी निगरानी में रहोगे। उस्मान कहता है हम मुसलमान कभी भी खुदा के बंदों को तकसीम नहीं करते, तुम्हारी ज़मीन, खुराक और मज़हब की जिम्मेदारी आपसे अरतुल गाजी के बेटे उस्मान की है। ये कहकर उस्मान अपने सीने पर हाथ रख लेता है। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है भाइयों चले सुगोत चलते हैं। इसी दौरान बाईसुंगुर और सल्तूक जाम्बा को पकड़कर वहाँ लाते हैं। उसे देखते ही गुंदूस कहता है उस्मान साहिब हमारा मेहमान आया है। जाम्बा उस्मान के सामने आकर कहता है मैं यहाँ अलखानी सल्तनत का कासिद बनकर आया हूँ, मैं बिना हथियारों के आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुनकर उस्मान बाईसुंगुर की तरफ देखता है तो बाईसुंगुर कहता है हमने इसकी तलाशी ले ली है जनाब, इसके पास कुछ नहीं है। उस्मान कहता है बमसी साहिब को खबर करो और इसे मेरे खेमे में ले आओ। ये कहकर उस्मान औताक की तरफ चलता है तो सब लोग उस्मान के पीछे चलने लगते हैं। इधर उमर बे निकोला के किले में आते हैं और निकोला से कहते हैं क्या तुम अपने तख्त से उठकर अपने दोस्त का इस्तकबाल नहीं करोगे निकोला? निकोला पूछता है तुम्हें क्या चाहिए उमर साहिब? तुम मुझसे दोस्ती की बात करके गए और अपने सिपाही उस्मान को थमा दिए। उमर बे अपने हाथ फैलाते हुए कहते हैं तुम इतने गुस्से में क्यों हो निकोला? पहले मुझे खुश आमदीद तो कहो। निकोला पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? उमर बे कहते हैं उस्मान ने मेरी बेटी मलून के ज़हन से खेल कर उसको बहकाया। निकोला कहता है क्या होगा अगर उस्मान तुम्हारी बेटी के दिल में उतर गया उमर साहिब? उमर बे कहते हैं वो अपने सिपाहियों के हमरा उस्मान के साथ मुझे बताए बगैर चली गई थी, अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे जाने की इजाज़त ना देता। यकीन करो निकोला हमारी तिजारत सबसे अहम है और मैं अब भी इसीलिए आपके पास आया हूँ। ये सुनकर निकोला खड़ा हो जाता है और उमर बे के पास आकर कहता है कजील सरदार के बेटे उमर साहिब क्या ये तुम्हारी और उस्मान की साजिश नहीं थी? उमर बे कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि मैं उस्मान के साथ मिलकर खेल खेल रहा हूँ तो तुम अभी मेरी गर्दन उड़ा दो। निकोला अपनी तलवार निकालते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? उमर बे कहते हैं हम दोनों को एक दूसरे की अशद ज़रूरत है निकोला, मैं यहाँ तुमसे इत्तेहाद के लिए आया हूँ और मुझे आपसे तिजारत करनी है। इधर जाम्बा को सरदारी खेमे में पहुँचा दिया गया था। उस्मान भी सरदारी नशिस्त पर बैठकर बमसी साहिब का इंतज़ार कर रहे थे। उस्मान के करीबी साथी भी सरदारी खेमे में इकट्ठे थे। कुछ देर बाद बमसी साहिब आते हैं और जाम्बा को एक नज़र देखने के बाद अपनी नशिस्त पर आकर बैठ जाते हैं। उस्मान जाम्बा से कहता है अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? जाम्बा कहता है हमने यार हिसार के कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के बारे में सुना है। हमने सुना है कि वो आपकी पनाह में हैं। आपने हमसे पूछे बताए बगैर उन्हें कबूल कैसे कर लिया? ये सुनकर सल्तूक और बाईसुंगुर जाम्बा को झंझोड़ते हैं, जबकि बमसी साहिब और बाकी सरदारों को भी बहुत गुस्सा आता है। उस्मान जाम्बा से कहता है सारे जहान को खून में डुबोने के लिए चंगेज़ खान के अहकामात को भी फरामोश करोगे? हाँ। उस्मान कहता है हमारे ओगोस खान की तरह तुम्हारे चंगेज़ खान ने भी कहा था खुदावन के मेहमानों को कुछ न कहा जाए। ये सुनकर जाम्बा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और गुस्से से कहता है चंगेज़ खान का नाम अपने मुंह से मत लो उस्मान। ये सुनकर बमसी साहिब गुस्से से जाम्बा की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उस्मान बमसी साहिब को रोकते हुए कहता है ठहरे बमसी साहिब। इसके बाद उस्मान खड़ा होता है तो तमाम सरदारान भी खड़े हो जाते हैं। उस्मान जाम्बा के पास आकर कहता है चंगेज़ खान का ये भी कौल है कि जब कहा जाए कि तुर्कों को मत छुओ तो उन्हें हरगिज़ मत छुओ। अब मैं चंगेज़ खान का ये कौल तो गाय को याद दिलाऊंगा। उस्मान कहता है अगर मेरी पनाह में आने वालों पर नज़रें गाड़ी गईं तो मैं सारी आंखें फोड़ दूंगा। जाम्बा भी गुस्से से कहता है अगर यार हिसार के बुज़दिल लोग हमारे हवाले ना किए गए तो हम भी आपका कबीला उठाकर आपके सर पर दे मारेंगे। ये सुनकर बमसी साहिब गुस्से से भड़क उठते हैं और जाम्बा की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।